नमस्कार साथियों, आपका आनंद सिंह राठौड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का भूगोल विषय का प्रथम पाठ लेकर आए हैं, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी पर चर्चा करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पाठ के नाम पर कि संसाधन और विकास क्या होता है। संसाधन पर्यावरण में पाई जाने वाली वे समस्त वस्तुएं जो मानव उपयोगी हो, अर्थात उसका मानव उपयोग करे, इस्तेमाल करे, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे मेरे हाथ के अंदर मार्कर है, ये एक संसाधन है। मैं खुद खड़ा हूं आपके सामने, संसाधन है। घड़ी है, संसाधन है। कपड़े हैं, संसाधन है। बोर्ड है, संसाधन है। पंखा है, संसाधन है। खिड़की है, संसाधन है। यानी कि जो हमारे किसी भी रूप में काम आई वह संसाधन कहलाता है। तो आप कहेंगे कि सर आप कैसे संसाधन हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके माध्यम से मैं आपके काम आ रहा हूँ और आप मेरा वीडियो देखोगे तो आप भी मेरे काम आ रहे हो। इसलिए प्रत्येक चीज जो एक दूसरे के काम आती है वह संसाधन कहलाती है। आगे आता है कि विकास। विकास प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक अलग अलग विकास हो सकता है। जैसे एक शिक्षक होता है, वह चाहता है कि उसकी सैलरी बढ़े, वह उसके लिए विकास है। एक छोटा बालक है, वह ग्रोथ करे, बड़ा हो, लंबा हो, उसके लिए वह विकास है। एक स्कूल चलाने वाला मालिक है, वह सोचता है कि मेरी विद्यालय के अंदर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी बढ़े। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। यानी कि वर्तमान स्थिति से बेहतर कुछ करना ही विकास है। तो आज के हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पाठ से जुड़े हुए अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वैकल्पिक प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे निम्नीकरण। निम्नीकरण का अर्थ होता है भूमि की गुणवत्ता में कमी आना। भूमि की गुणवत्ता में कमी किस कारण से आएगी। आपके सामने ऑप्शन है, गहन खेती, वनानुकूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। प्रत्येक ऑप्शन पर हम विश्लेषण करते हैं। गहन खेती वह खेती होती है जो छोटे क्षेत्र में की जाती है और उससे से अधिक पैदावार ग्रहण करने के लिए खेती की जाती है। वनानुकूलन यानी कि पेड़ पौधों का कटना। अधिक सिंचाई, एक ही क्षेत्र पर बार बार कृषि करना। अति पशुचारण यानी कि भूमि को बार बार अड़ाव छोड़ना, बंजर छोड़ना। अति पशुचारण, पशुओं के चरने के लिए छोड़ना। तो इसमें पंजाब की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन बेस्ट बैठता है, तो यहाँ पर होगा अति सिंचाई। ऑप्शन सही राइट आंसर हो जाएगा, अति सिंचाई। यानी वहां पर भूमि को खाली नहीं छोड़ा जाता है, बार बार खेती की जाती है, इसलिए वहां की भूमि की जो गुणवत्ता होती है उसमें कमी आ जाती है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, अति सिंचाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत, विस्तृत का अर्थ यहाँ पर बड़ा से होता है, बड़ा, ज्यादा, यानी कि ज्यादा क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में, तो लेटेराइट मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा। तो भारत में सबसे अधिक कोई मृदा पाई जाती है तो वह है जलोढ़ मृदा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जलोढ़ मृदा वह होती है जो नदियों के द्वारा रेत को अपने साथ बहा कर लाई जाती है, वह जलोढ़ मृदा कहलाती है। यहाँ पर जलोढ़ भी दो प्रकार के होते हैं। एक नवीन जलोढ़ होते हैं जिसे खादर कहते हैं, एक पुराना जलोढ़ होता है उसे पांगड़ कहते हैं। नवीन जलोढ़ को खादर एंड प्राचीन जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में, प्रांत का अर्थ या राज्य से है, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में,
उत्तरांचल या उत्तराखंड। तो कौन से राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार से तात्पर्य है जहां पर क्यारी नुमा बनाकर, सीढ़ियां टाइप बनाकर जो खेती की जाती है, यानी पाले बनाई जाती है ताकि पानी उसी में रुक सके। तो जो ऊपरी होगा मैप के अंदर, जो ऊपर राज्य होगा वहां पर ये सीढ़ीदार खेती की जाएगी। तो आपके सामने यहाँ पर ये खेती की जाती है उत्तराखंड में। इसको याद करने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। सीढ़ियों से हम क्या करते हैं, उतरते हैं, तो उतरने से याद हो जाएगा उत्तराखंड। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? यहाँ पे ऑप्शन द राइट। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो काली मृदा प्यारे विद्यार्थियों गुजरात राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, इन राज्यों के अंदर मुख्य रूप से काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ये गीली मिट्टी रहती है और इस पे मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है? यानी कि हमें उस संसाधन का नाम बताना है जिसका निर्माण मानव ने नहीं किया है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग है। ऑप्शन ए इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी मशीन। तो आप बताइए इंजीनियरिंग का निर्माण क्या मानव करता है? तो निश्चित रूप से इंजीनियरिंग एक मानव है। वन प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का निर्माण करने वाला भी मानव है और मशीनों का निर्माण करने वाला ही मानव है। यानी कि वन एक ऑप्शन ऐसा है जिसका निर्माण मानव ने नहीं किया, प्रकृति द्वारा हुआ है। वन इज राइट आंसर, यानी कि वह ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ मानव निर्मित संसाधन वे होते हैं जिनका निर्माण मानव ने किया है, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा स्वयं किया गया है, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ये शब्द किसने कहे? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यानी कि पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारा कहते हैं कि पेटी भरने, बक्से भरने के लिए नहीं है। ये कथन करने वाले कौन थे? क्या जॉर्ज वाशिंगटन थे? क्या रविंद्रनाथ टैगोर थे? क्या जवाहरलाल नेहरू थे? क्या महात्मा गांधी थे? तो ये आपके सामने कथन कहने वाले थे महात्मा गांधी। द ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक कथन है, इन्होंने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। यानी संसाधन तो है वो, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है या उनके उपयोग करने के लिए अभी तक तकनीक नहीं बनी है, टेक्नोलॉजी नहीं बनी है, तो वह संसाधन कौन से? नवीनीकरण संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन, चक्रीय संसाधन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यानी संभाव्य संसाधन। यानी ये संसाधन उपलब्ध है, संभावना है, लेकिन अभी तक उनको इस्तेमाल करने के लिए किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं बनी है या उनका उपयोग नहीं हो रहे, तो वो संभाव्य संसाधन है। यहाँ पे नवीनीकरण संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जो पृथ्वी पर भूमंडल में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और उनको पुनर्प्राप्त किया जाता है जा सकता है, उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहा जाता है। संभाव्य संसाधन बता दिए। जैविक संसाधन अर्थात जिनके अंदर जीव पाया जाता है वे जैविक संसाधन होते हैं। चक्रीय संसाधन जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है।
आज की क्लास कैसी लगी, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।